हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज की इस वीडियो में गणित के 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे और ये जो 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ये आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो एक भी प्रश्न आप लोग इसकी मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज़ आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है तो बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर लीजिएगा ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि 3, 5, 4, 1, 8, 7, 6 की माध्यिका निकालें। यहाँ पे जो ये आंकड़ा दिया है इसका माध्यिका निकालना है। तो माध्यिका कैसे निकाला जाता है? तो सबसे पहले जो आंकड़ा दिया रहता है उसको सबसे पहले बढ़ते हुए क्रम में लिखा जाता है और जो संख्या बीच में आता है वही उसका माध्यिका होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे। तो बढ़ते हुए क्रम में कैसे लिखा जाता है? तो सबसे पहले छोटा लिखा जाता है। तो सबसे छोटा क्या है? इसमें 1 है तो यहाँ पे लिख देंगे 1। और 1 से बड़ा क्या है? अब यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे लिख देंगे 3। और 3 से बड़ा क्या है? 4 है तो यहाँ पे लिख देंगे 4। और 4 से बड़ा क्या है? यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे लिख देंगे 5। और 5 से बड़ा क्या है? 6 है तो यहाँ पे लिख देंगे 6। और 6 से बड़ा 7 है तो यहाँ पे लिख देंगे 7। और 7 से बड़ा 8 है तो यहाँ पे लिख देंगे 8। अब हम यहाँ पे बढ़ते हुए क्रम में लिख दिए हैं। अब आपको बीच वाली संख्या निकालना है तो 3 संख्या इधर से छोड़ दीजिए और 3 संख्या इधर से छोड़ दीजिए। तो बीच में कौन सी संख्या आ रहा है? 5 आ रहा है। तो 5 इसका क्या हो जाएगा? माध्यिका हो जाएगा। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 2 नंबर प्रश्न है कि P 4,2 और Q 8,6 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक निकाले। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक बिंदु है P जिसका निर्देशांक दिया हुआ है 4,2 और एक बिंदु है Q जिसका निर्देशांक यहाँ पे 8,6 दिया है और बोल रहा है कि इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालिए। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? तो इसका फॉर्मूला होता है x1 + x2 बट्टा 2, y1 + y2 बट्टा 2 होता है। इसे आपको याद रखना है। बस यहाँ पे आपको x1 का मान रखना है, यहाँ पे x2 का मान रखना है, यहाँ पे y1 का मान रखना है, यहाँ पे y2 का मान रखना है। तो ये पहला वाला बिंदु है तो इसमें का जो पहला वाला होगा ये x1 का मान होगा और दूसरा वाला y1 का मान होगा। और ये दूसरा वाला बिंदु में जो पहला वाला होगा ये x2 का मान होगा और दूसरा वाला y2 का मान होगा। तो बस यहाँ पे रखना है x1 का मान कितना है? 4 है तो यहाँ पर रख देंगे 4। और x2 का मान कितना है? 8 है तो यहाँ पर रख देंगे 8। और बट्टा के नीचे 2 है तो 2। और y1 का मान कितना है? 2 है तो यहाँ पे लिख देंगे 2। और y2 का मान कितना है? 6 है तो यहाँ पे लिख देंगे 6। और बट्टा के नीचे 2 है तो यहाँ पे लिख देंगे 2। अब इसे जोड़ लीजिए। 4 और 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 12/2 हो जाएगा। और 2 और 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 8/2 हो जाएगा। अब इसे कटा दीजिए। 2 छक 12 और यहाँ पे देखिए 2 चौका 8 तो ये कट के यहाँ पे कितना आ रहा है? 6,4 आ रहा है। यानी मध्य बिंदु का निर्देशांक कितना निकल गया? 6,4 निकल गया। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 3 नंबर प्रश्न है कि एक प्रतिच्छेदी आलेख के कितने हल होते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि एक प्रतिच्छेदी आलेख के कितने हल होते हैं। तो ये एक जगह पे कटता है तो इसका केवल एक हल होता है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो आलेख समानांतर होता है उसका कितना हल होता है? तो ये एक दूसरे के एक भी जगह पे नहीं काटता है तो इसका कोई भी हल नहीं होता है। और जो आलेख संपाती होता है यानी एक के ऊपर एक होता है तो ये प्रत्येक जगह पे काटता है। इसीलिए संपाती जो आलेख होता है उसका हल अनगिनत होता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 4 नंबर प्रश्न है कि x² + 7x + 12 के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात करें।
काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग निकालना है। तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो माइनस बी बटा ए होता है। बस यहाँ पे आपको बी का मान रख देना है और यहाँ पे आपको ए का मान रख देना है। तो जो एक्स स्क्वायर में गुणा करता है वो ए का मान होता है और जो केवल एक्स में गुणा करता है वो बी का मान होता है और जिसमें एक्स नहीं रहता है वो सी का मान होता है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर में क्या गुणा कर रहा है, तो कुछ भी नहीं कर रहा है। जहाँ पे कुछ भी नहीं होता है वहाँ पे एक होता है। तो ए का मान यहाँ पे एक निकल गया और बी का मान कितना है 7 है और सी का मान कितना है 12 है। बस यहाँ पे रख दीजिए माइनस है तो माइनस और बी का मान यहाँ पे 7 है तो यहाँ पे लिख देंगे 7 और ए का मान कितना है यहाँ पे 1 है तो लिख देंगे 1। अब यहाँ पे देखिए -7 बटा 1 का अर्थ हुआ -7 यानी हमारा शून्यकों का योग कितना निकल गया, यहाँ पे -7 निकल गया। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 5 नंबर। 5 नंबर प्रश्न है कि AP 3, 7, 11, 15 डॉट डॉट 35 के बीच कितने पद हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे एक AP दिया हुआ है और पूछ रहा है कि इसके बीच में कितने पद हैं, यानी यहाँ पे आपको n का मान निकालना है। तो n का मान कैसे निकाला जाता है, तो इसके लिए एक फार्मूला होता है an वाला। तो an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो यहाँ पे an क्या होता है, तो अंतिम पद होता है। तो अंतिम पद कितना दिया हुआ है, 35 दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे आपको a का मान रखना पड़ेगा। तो a क्या होता है, AP का प्रथम पद यानी पहला पद होता है और पहला पद कितना दिया हुआ है, यहाँ पे 3 दिया हुआ है और आपको n का मान निकालना है। तो इसको वैसे ही छोड़ देना है और उसके बाद यहाँ पे आपको d का मान रखना है। तो d का मान कैसे निकलता है, तो दूसरे पद में से पहले पद को घटाना पड़ता है। तो दूसरा पद कितना है, 7 है और इसमें से हम पहला पद 3 घटा लेंगे। तो 7 में से 3 घटेगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा और बस यहाँ पे आपको रख देना है। तो यहाँ पे an का मान 35 है तो यहाँ पे लिख देंगे 35 और बराबर है तो बराबर और a का मान यहाँ पे 3 दिया हुआ है तो यहाँ पे लिख देंगे 3 और प्लस है तो प्लस n-1 है तो n-1 और d का मान कितना दिया हुआ है, यहाँ पे 4 दिया हुआ है तो यहाँ पे लिख देंगे 4। अब यहाँ पे देखिए 35 है तो 35 बराबर है तो बराबर और यहाँ पे 3 है तो 3 और प्लस यहाँ पे देखिए 4 में n से गुणा होगा तो ये 4n हो जाएगा और 4 में -1 से गुणा करेंगे तो -4 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 35 बराबर, अब यहाँ पे देखिए 4n है तो 4n और उसके बाद यहाँ पे देखिए 3 में से 4 घटेगा तो कितना बचेगा, -1 बचेगा। अब यहाँ पे आपको n का मान निकालना है तो -1 इधर घटा रहा है तो बराबर की इधर आके जोड़ देगा यानी 35 + 1 बराबर हो जाएगा 4n। अब यहाँ पे देखिए 35 और 1 कितना हो जाएगा, 36 बराबर 4n हो जाएगा। तो यहाँ से आपको n का मान निकालना है। तो 4 इधर गुणा कर रहा है तो इधर आके क्या करेगा, भाग करेगा यानी 36 बटा 4 बराबर n हो जाएगा और 4 से 36 कितना बार में कटेगा, 9 बार में कटेगा, 9 बराबर n हो जाएगा और इसको हम सीधा करके लिख देंगे या करके यहाँ पे n बराबर 9। तो n का मान कितना निकल गया, 9 निकल गया यानी कितने पद होंगे, 9 होंगे। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 6 नंबर। 6 नंबर प्रश्न है कि 3, 5, 4, 3, 2, 1, 3, 3 का बहुलक ज्ञात करें। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो ये आंकड़ा दिया हुआ है इसका आपको बहुलक निकालना है। तो बहुलक कैसे निकाला जाता है, तो जो संख्या सबसे ज़्यादा बार आया होता है वही बहुलक होता है। तो यहाँ पे देखिए 3 सबसे ज़्यादा बार आया है तो 3 इसका क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 7 नंबर प्रश्न है कि 9 sec स्क्वायर a माइनस 9 tan स्क्वायर a किसके बराबर है। यहाँ पे आपको बताना है कि 9 sec स्क्वायर a माइनस 9 tan स्क्वायर a किसके बराबर है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं दोनों में 9 कॉमन है तो इसे हम बाहर निकाल देंगे। तो यहाँ पे बचेगा हमारा sec स्क्वायर a माइनस यहाँ से बचेगा हमारा tan स्क्वायर a। अब यहाँ पे देखिए sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a ये किसके बराबर होता है, तो ये 1 के बराबर होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे 1। अब यहाँ पे देखिए 9 और ब्रैकेट टूटेगा तो गुणा का चिन्ह आएगा और यहाँ पे 1 है तो 1 तो 9 में 1 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 8 नंबर।
8 नंबर प्रश्न है कि वर्ग अंतराल 30-60 का वर्ग चिन्ह ज्ञात करें। यहाँ पे वर्ग अंतराल दिया है 30 और 60 और इसका आपको वर्ग चिन्ह निकालना है। तो वर्ग चिन्ह कैसे निकाला जाता है, तो निम्न सीमा और उच्च सीमा को जोड़ के 2 से भाग लगा दिया जाता है और कटने के बाद जो आता है वही उसका वर्ग चिन्ह होता है। तो यहाँ पे हम निम्न सीमा और उच्च सीमा दोनों को जोड़ देंगे। तो यहाँ पे निम्न सीमा 30 है और उच्च सीमा 60 है, तो इन दोनों को जोड़ देंगे और 2 से भाग लगा देंगे। तो यहाँ पे देखिए 30 और 60 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 90/2 हो जाएगा और 2 से 90 कितना बार में कटेगा, 45 बार में कटेगा। तो इसका वर्ग चिन्ह कितना निकल गया, 45 निकल गया। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर। 9 नंबर प्रश्न है कि 5, 4, 13, 9, 7, 11 और 14 का परिसर ज्ञात करें। यहाँ पे जो ये आंकड़ा दिया हुआ है इसका आपको परिसर निकालना है। तो परिसर कैसे निकलता है, तो सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या को घटा लेते हैं और घटाने के बाद जो आता है वही उसका परिसर होता है। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 14 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 14। और इसमें सबसे छोटी संख्या कौन है, तो 4 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 4। अब क्या करेंगे, 14 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 10 बचेगा और 10 आपका क्या होगा, परिसर होगा। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर। 10 नंबर प्रश्न है कि किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का एक रूप है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें से आपको बताना है कि कौन एक सम संख्या का एक रूप है। तो जब भी ऐसा आपको प्रश्न मिले आपको m के जगह पे 1 रख के चेक कर लेना है। अगर सम संख्या आता है तो सम संख्या का रूप होगा, अगर विषम संख्या आएगा तो विषम संख्या का रूप होगा। तो हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो m के जगह पे 1 रख देंगे और +2 है तो यहाँ पे लिख देंगे +2। 1 और 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। 3 विषम संख्या है तो यहाँ पे m+2 विषम संख्या हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 2 है तो 2, m के जगह पे 1 और +1 है तो यहाँ पे लिख देंगे +1। 2 एकम 2 और 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। 3 भी विषम संख्या है तो ये भी विषम संख्या का एक रूप है। यहाँ पे 2 गुणे m के जगह पे 1 रख देंगे तो 2 एकम कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और 2 सम संख्या है तो यहाँ पे 2m सम संख्या का एक रूप है। और यहाँ पे देखिए 2 गुणे m के जगह पे 1 -1 तो यहाँ पे देखिए 2 एकम 2 और -1, 2 में से 1 घटेगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो ये भी विषम संख्या का रूप है, ये भी विषम संख्या का रूप है, ये भी विषम संख्या का रूप है, लेकिन सी वाला सम संख्या का रूप है। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर। 11 नंबर प्रश्न है कि यदि द्विघात बहुपद x × 2x - 5 - 3 के शून्यकों का योग ज्ञात करें। यहाँ पे एक बहुपद दिया है x × 2x - 5 और माइनस यहाँ पे 3 दिया है और बोल रहा है कि इसका शून्यकों का योग निकालें, यानी अल्फा प्लस बीटा निकालें। तो यहाँ पे देखिए यह द्विघात बहुपद की तरह नहीं दिख रहा है, तो सबसे पहले इसे द्विघात बहुपद बनाएंगे। जो ये x है ये इसके लिए भी है और इसके लिए भी है, तो हम दोनों में क्या करेंगे, गुणा करा देंगे। तो x में 2x से गुणा करेंगे तो 2x² और x में 5x से गुणा करेंगे तो यहाँ पे 5x हो जाएगा और यहाँ पे 3 है तो 3। अब यहाँ पे देखिए आपको अल्फा प्लस बीटा निकालना है। तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, -b/a होता है। तो बस यहाँ पे आपको b का मान रखना है और यहाँ पे a का मान रखना है। तो a का मान यहाँ पे कितना है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 2 है और b का मान यहाँ पे कितना है, -5 है और c का मान कितना है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं -3 है। यहाँ पे माइनस है तो माइनस और b का भी मान माइनस में है -5 और a का मान कितना है, 2 है तो यहाँ पे लिख देंगे 2। अब यहाँ पे देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये +5/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर। 12 नंबर प्रश्न है कि यदि AP का प्रथम पद 2 तथा सार्वअंतर 3 हो तो AP का 11वां पद ज्ञात करें। यहाँ पे आपको AP का 11वां पद निकालना है। तो 11वां पद का फॉर्मूला क्या होता है, A + 10D होता है। और यहाँ पे देखिए प्रथम पद कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है और प्रथम पद को किससे सूचित करते हैं, A से सूचित करते हैं। तो A का मान यहाँ पे 2 दिया हुआ है और सार्वअंतर 3 दिया हुआ है और सार्वअंतर को किससे सूचित करते हैं, D से सूचित करते हैं। और D का मान यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 3 दिया है। तो बस यहाँ पे आपको A और D का मान आपको निकाल रख देना है। तो यहाँ पे देखिए A का मान कितना है, 2 प्लस यहाँ पे 10
और डी का मान यहाँ पे कितना है 3 है, बस इसमें आपको गुणा कर देना है। तो यहाँ पे देखिए 2 + 10 यहाँ कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। अब इसे आपको जोड़ देना है, 30 और 2 कितना हो जाएगा यहाँ पे 32 हो जाएगा। तो हमारा 11वां पद कितना निकल गया 32 निकल गया। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर। 13 नंबर प्रश्न है कि 3 + 2√4 एक कैसी संख्या है। यहाँ पे आपको बताना है कि 3 + 2√4 एक कैसी संख्या है। तो कोई भी संख्या अगर रूट में रह जाता है तो वो अपरिमेय हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए √4 का वर्गमूल निकल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 3 + 2 और √4 का वर्गमूल कितना होगा 2 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए 3 + 2 दूना कितना हो जाएगा यहाँ पे 4 हो जाएगा। 3 और 4 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। 7 कौन सी संख्या परिमेय संख्या है, इसीलिए 3 + 2√4 कौन सी संख्या होगा परिमेय संख्या होगा। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर। 14 नंबर प्रश्न है कि बहुपद x³ - 5x² + 2x + 2 का मान ज्ञात करें यदि x बराबर 1 हो। तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे x³ - 5x² + 2x + 2 दिया हुआ है और यहाँ पे x का मान कितना दिया हुआ है 1 दिया हुआ है। तो इस बहुपद का आपको मान निकालना है। तो आपको क्या करना है कि x का मान यहाँ इस बहुपद में रख देना है। तो x का मान कितना है 1 है। तो ये जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे आपको 1 रख देना है। तो यहाँ पे x है तो 1 रख देंगे और इसका पावर 3 है तो यहाँ पे लिख देंगे पावर 3। और यहाँ पे देखिए माइनस है तो -5 है तो 5। और यहाँ पे देखिए x का मान आपको 1 रख देना है और इसका स्क्वायर है तो हम भी यहाँ पे स्क्वायर दे देंगे। प्लस है तो +2 है तो 2 और x के जगह पे आपको 1 रखना है और यहाँ पे +2 है तो यहाँ पे +2। 1 3 बार गुणा होगा तो 1 ही रहेगा। माइनस है तो माइनस और यहाँ पे 5 है तो 5 और 1 2 बार गुणा होगा तो ये 1 ही रहेगा। और यहाँ पे प्लस है तो +2 में 1 से गुणा होगा तो 2 ही रहेगा और +2 है तो यहाँ पे 2। तो यहाँ पे देखिए 1 - 5 एकम कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए 2 और 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए इसके आगे भी क्या है प्लस है तो ये और ये क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा। तो 1 और 4 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। और माइनस यहाँ पे 5 है तो 5 में से 5 घटेगा तो कितना बचेगा 0 बचेगा। तो इस बहुपद का मान कितना निकल गया 0 निकल गया। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर। 15 नंबर प्रश्न है कि 3 के स्क्वायर + 2 के पावर क्यूब + 4 के पावर 0 का मान ज्ञात करें। यहाँ पे देखिए 3 का यहाँ पे स्क्वायर है और 2 का यहाँ पे क्यूब है और यहाँ पे 4 के पावर 0 है तो इसका मान निकालना है। तो यहाँ पे देखिए 3 2 बार गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 3 3 का 9 हो जाएगा। और 2 यहाँ पे 3 बार गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 2 दूना 4 4 दूना कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 2 अगर हम 3 बार गुणा करेंगे तो यहाँ पे देखिए 2 × 2। अब यहाँ पे देखिए 2 दूना 4 और 4 दूना कितना हो जाएगा यहाँ पे 8 हो जाएगा। और प्लस यहाँ पे देखिए 4 के पावर 0 है तो किसी भी संख्या का अगर पावर 0 होता है तो उसका मान कितना होता है 1 होता है। अब यहाँ पे देखिए 9 8 कितना हो जाएगा यहाँ पे 17 हो जाएगा। और 17 और 1 कितना हो जाएगा यहाँ पे 18 हो जाएगा। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर। 16 नंबर प्रश्न है कि किसी घटना का प्रायिकता किसके बीच होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि किसी घटना का प्रायिकता किसके बीच होता है। तो 0 से लेके 1 के बीच में होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। किसी निश्चित घटना का प्रायिकता 1 होता है और किसी अनिश्चित घटना का प्रायिकता 0 होता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर। 17 नंबर प्रश्न है कि 2 वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:9 हो तो त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात करें। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे 2 वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात यहाँ पे 4:9 दिया है। तो बोल रहा है कि त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। तो आपको क्या करना है रूट कर देना है। तो यहाँ पे देखिए 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा और 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो त्रिज्याओं का अनुपात कितना निकल जाएगा यहाँ पे 2:3 निकल जाएगा। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर। 18 नंबर प्रश्न है कि द्विघात बहुपद x² - 4 का शून्य ज्ञात करें। यहाँ पे आपको एक द्विघात बहुपद दिया हुआ है x² - 4, इसका शून्यक निकालना है। तो बराबर के उधर आपको 0 लिखना है
और यहाँ से आपको x का मान निकाल देना है। तो यहाँ पे देखिए -4 इधर घटा रहा है तो बराबर के उधर जाके जोड़ेगा तो इधर बचेगा हमारा x² और -4 इधर आएगा तो ये हो जाएगा +4। अब यहाँ पे देखिए आपको x का मान निकालना है तो स्क्वायर है इधर, तो स्क्वायर को बराबर के उधर भेज देंगे तो ये क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। तो यहाँ पे √4 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए √4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है, और जो रूट में संख्या होता है वो प्लस माइनस दोनों में होता है। तो x का मान यहाँ पे +2 निकलेगा एक, और यहाँ पे एक -2 निकलेगा। तो यहाँ पे x का मान 2 होगा, एक प्लस में 2 और एक माइनस में 2। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर। 19 नंबर प्रश्न है कि यदि x² - 3x + 5 के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो 4 अल्फा + 4 बीटा ज्ञात करें। यहाँ पे आपको 4 अल्फा + 4 बीटा का मान निकालना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 4 दोनों में कॉमन है तो 4 को बाहर निकाल लीजिए तो यहाँ पे हो जाएगा अल्फा + बीटा। अब यहाँ पे देखिए अल्फा + बीटा ये एक फार्मूला बन गया। तो यहाँ पे देखिए अल्फा + बीटा का फार्मूला क्या होता है, -b/a होता है। तो बस यहाँ पे आपको b का मान रख देना है, यहाँ पे a का मान रख देना है। तो जो x² में गुणा करता है वो a होता है, और जो केवल x में गुणा करता है वो b होता है, और जिसमें x नहीं रहता है वो c का मान होता है। तो यहाँ पे b का मान कितना है, -3 है, और a का मान कितना है, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं गुणा कर रहा है, जहाँ पे कुछ भी नहीं होता है वहाँ पे 1 होता है। अब यहाँ पे देखिए 4 है तो 4, और यहाँ पे माइनस है, और b का भी मान किस में है, माइनस में है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे +3 हो जाएगा, और a का मान कितना है, 1 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 1। अब यहाँ पे देखिए 4 और ब्रैकेट टूटेगा तो यहाँ पे गुणा का चिन्ह हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए 3/1 का अर्थ क्या हुआ, 3 ही हुआ। तो यहाँ पे 4 तियां कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अंतिम प्रश्न 20 नंबर। 20 नंबर प्रश्न है कि 3, 5, 7 का औसत ज्ञात करें। यहाँ पे आपको 3, 5, 7 का औसत ज्ञात करना है। तो औसत का फॉर्मूला क्या होता है, तो कुल संख्याओं का योग बट्टा कुल संख्या होता है, यानी टोटल संख्या को आपको जोड़ लेना है और जितना संख्या है उसे आपको भाग लगा देना है। तो हम टोटल संख्याओं को जोड़ लेते हैं, 3 + 5 + 7, और कितनी संख्या है, तो 3 संख्या है। तो यहाँ पे हम 3 से भाग लगा देंगे। अब इसे जोड़ लीजिए, 3 और 5 8, और 8 और 7 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 15/3 हो जाएगा, और 3 से 15 ये 5 बार में कट जाएगा। तो हमारा औसत कितना निकल गया, 5 निकल गया। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये सभी प्रश्न आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, और ये रहा आपके लिए होमवर्क प्रश्न। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि रैखिक बहुपद x - 3 के शून्य ज्ञात करें। इसका शून्यक आपको निकालना है, और आप हमें कमेंट करके बताइएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लोग जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।